नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्होंने एक रैली भी की। कल इस यात्रा का आखिरी दिन था और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि राहुल गांधी ने इतनी कवायद की। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। लेकिन अंतिम पड़ाव पर आकर, यानी कि जहां यात्रा समापन हुआ, वहां राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनका किया करा सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मतलब राहुल गांधी ने अपनी वाणी से, अपने मुखार बिंदु से इस प्रकार के बातें कही कि जिससे वो सब गुड़ गोबर हो गया। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और उनका कल दिया गया भाषण प्रधानमंत्री मोदी को एक नई ताकत दे गया। तो कैसे दे गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये चैनल आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा, इसलिए आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। बगैर आपके सहयोग से ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, चुनाव का माहौल है, तारीखें घोषित हो चुकी हैं। राहुल गांधी की यात्रा का भी कल समापन हो गया। अब यहां दो तीन प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी भले ही लंदन में पढ़े लिखे, बाहर के हैं, विदेशों में पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है जो कि बहुत गूढ़ शब्दावली को मतलब गूढ़ भाषा को समझें। मतलब होता क्या है ना कि उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो पता नहीं कौन है। या तो राहुल गांधी को अपना स्क्रिप्ट राइटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उससे सब कुछ खराब हो जा रहा है। और वो सब चीज आप देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के हिस्से में चली जा रही है। वो फायदा प्रधानमंत्री मोदी को वो उठा रहे हैं उसका। मैं ये भी बताऊंगा आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका किस प्रकार तेलंगाना में जवाब दिया। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री ने किस प्रकार उस मुद्दे को लपका। असल में हुआ ये कि राहुल गांधी जब यात्रा समापन के वक्त वहां भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी लड़ाई न बीजेपी से है, न मोदी से है, न किसी और पार्टी से है। उनकी लड़ाई तो उस शक्ति से है, मतलब उस धार्मिक शक्ति से है, मतलब उस शक्ति से है हिंदुस्तान की। तो हिंदू धर्म में जो शक्ति जो शब्द होता है वो दुर्गा के लिए भी इस्तेमाल होता है। दुर्गा, आदि शक्ति, जगदम्बे मां, इस तरह से बोला जाता है। तो इस शब्द का, शक्ति का बड़ा महत्व होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो लड़ाई है, हम जो लड़ रहे हैं वो शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आप बताइए कि शब्दों का चयन, यानी कि कितना महत्वपूर्ण होता है और उसको आप वहां कैसे बोलेंगे। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो स्क्रिप्ट राइटर है, जिसने भी उनको वो लिख के दी है तकरीर, आप ये समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। राहुल गांधी इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि वो इतनी गूढ़ भाषा को समझ सके या वो जनता को एक्सप्लेन कर सके। होता क्या है, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में है कि वो पब्लिक से जो कनेक्ट करते हैं वो बड़े साफ तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो पब्लिक से जो कनेक्ट होता है वो पब्लिक के सीधे दिल के अंदर उतर जाता है, उनके दिल में उतर जाता है। लेकिन राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी बोलना तो चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी बहुत मतलब मूर्ख है, लेकिन राहुल गांधी को बोलना अभी सीखना पड़ेगा। राहुल गांधी बोलते बोलते दार्शनिक हो जाते हैं, उसके बाद उनकी बात को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सच नहीं, गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। ये बात हिंदुस्तान और उसके युवाओं को समझनी होगी। हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं,
उनका कहना था कि हर बात पर एक जब हर बात पर ऐसा देखा जाता है कि हर मतलब हर किसी मुद्दे पर हिंदू धर्म की शक्ति को घुसा दिया जाता है। तो मतलब वो किस शक्ति से लड़ रहे हैं, तो वही शक्ति वाली बात आई है, तो उसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये क्या ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो शक्ति की बात कर रहे होते हैं उससे पहले वो ईवीएम पर आ जाते हैं। मतलब राहुल गांधी ओवरऑल कंफ्यूज्ड हैं। वो कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, पब्लिक से क्या वो उम्मीद रखते हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। और वो फिर ईवीएम की बात करते हैं कि राजा की शक्ति, राजा की आत्मा ईवीएम में है। बिल्कुल सही बात है भाई। राजा आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, राजे और रजवाड़ों का युग तो चला गया। ठीक है, राजे आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि मतलब सिस्टम को आरोप है उनका कि कैप्चर कर लिया गया है। और जो उन्होंने शक्ति की बात कही उसको प्रधानमंत्री ने लपक लिया। तो आदिशक्ति दुर्गा, अब देखिए नवरात्र आने वाले हैं, 9 अप्रैल से शायद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने शक्ति पर एक अपना कमेंट करके उसका अपमान किया। लोग उसको अपमान की तरफ ले रहे हैं, उसका अपमान किया। और मतलब मतलब नवरात्रों से पहले उन्होंने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। मतलब उन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाया है। अब प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में थे, तो प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लपक लिया। देखते हैं प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस पर जरा देख लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं अभी। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लपक लिया और कहा कि जिस प्रकार शिवाजी पार्क में भाषण दिया गया वो हैरत अंगेज था। मतलब राहुल गांधी ने क्या कहा, वो क्या कहना चाहते थे, अब आप सुन लीजिए। अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मां शक्ति का पुजारी हूं। और ये जो बोला है उन्होंने, ये कहा है कि इस प्रकार माताओं और बहनों का हमारे अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी इस प्रकार कैसे बोल सकते हैं। जिस देश में शक्ति को पूजा जाता हो, आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, यही तो कहा, मैं न नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूं, न किसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं तो शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। लेकिन ये बात जरूर है, कितना कंफ्यूज व्यक्ति है राहुल गांधी कि वो अपनी बातों पर ही वो क्लियर नहीं है। कोई क्लैरिटी उसकी बातचीत में नहीं है, कोई क्लैरिटी उसके भाषण में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं और बार बार वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मतलब देश में नफरत की दुकान खोल रखी है, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। जैसा कि उन्होंने मुंबई में भी यही बात कही, हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफरत की दुकान बंद हो जाएंगी, ऐसी बात करके। और टारगेट प्रधानमंत्री को ही करते हैं। जब वो अडानी पर बोलते हैं, जब वो अंबानी पर बोलते हैं, तो टारगेट वो मोदी को करते हैं। तो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ। और कह रहे हैं कि मैं किसी एक के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। अब इस बात को समझिए कि कितना बड़ा उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था का एक तरह से मजाक उड़ा दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको जवाब दे दिया। अब
एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये कह रहे हैं इन्होंने, अच्छा देखिए, बार बार हर पल में इनका कंफ्यूजन आता है राहुल गांधी का। कह रहे हैं कि ये यात्रा जब शुरू हुई उस समय मैं अकेले इस यात्रा को नहीं कर सकता था, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे नेता जुड़े, अकेले मेरे बस का नहीं था। तो अब आप पहले इसको सुन लीजिए, जरा इसको सुन लीजिए आप कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट जरा सा आप इसको मैं सुनवाता हूं आपका, ये जो स्पीच है ये आपको सुनवा देता हूं। में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अकेला नहीं चल रहा था, लाखों लोग चले थे मेरे साथ। और एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ राहुल गांधी नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बाकी लोग थे। तो उन पे भी फोकस होना चाहिए, लड़ना हमें एक साथ है। कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे। हकीकत ये है कि भारत जोड़ो ये यात्रा इनकी जो है, भारत जोड़ो यात्रा इनकी जो है, ये इसमें अकेले ही चले हैं। इसमें इनको कहीं कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भीड़ इकट्ठी हुई, कुछ जुटा ली गई। आजकल तो आप 500-500 रुपए दो और भीड़ 2-4-10 लोगों को, 100 लोगों को पकड़ लाओ ट्रक में भर के, वही होता है हर। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आए, अकेले नहीं आए, मतलब उनका ये कहने का था कि मेरे साथ दूसरी पार्टियों के लोग जुटे। हकीकत यह है कि इनकी पार्टी में इक्के दुक्का को भी कोई शामिल हो गया होगा। क्या ममता बनर्जी इनकी रैली में आई? क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी आई? क्या अखिलेश यादव आए? एक आध जगह शायद वो आए थे, एक जगह भी शायद मेरे ख्याल में नहीं आए। तो कौन आया था इनके साथ? इनकी भारत न्याय यात्रा में क्या फारूक अब्दुल्ला जुटे थे? हाँ, फारूक अब्दुल्ला समापन के मौके पर तो थे, स्टालिन भी थे। तो कौन जुड़ा इनकी यात्रा में? मतलब जब इनकी यात्रा शुरू हुई, इनकी यात्रा शुरू हुई उसके बाद तो कांग्रेस में पतझड़ की स्थिति पैदा हो गई। होता है ना, बसंत में पतझड़ आता है, पत्ते सब नीचे गिर जाते हैं, पेड़ों से गिरने लगते हैं पत्ते, टूट टूट के सूखे पत्ते। इनकी पार्टी में पतझड़ शुरू हो गया भाई। मिलिंद देवड़ा, एक युवा नेता, मुरली देवड़ा के बेटे, जिन्होंने कांग्रेस की 60 साल तक खिदमत की, सेवा की, वो छोड़ गए। मतलब कितने सारे नेता इनकी पार्टी से छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ये तो एक उदाहरण है, अगर मैं लिस्ट गिनवाना शुरू करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, बार बार नाम लेना भी ठीक नहीं है। परिवार के अंदर इनके आंतरिक झगड़ा है, बहन और भाई में आपस में जूतम पैजार है, मतलब आपस में लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी नाराज है। अब सुना है कि सुप्रिया श्रीनेत जो है, जो पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो लड़ेंगी रायबरेली से, या अमेठी से, या रायबरेली से, कहां से वो लड़ेंगी, उनको लड़वाया जा रहा है। और राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी राज्यसभा पहुंच गई राजस्थान से, तो बचा कौन? और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हम तो आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं। मतलब आपके जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि हम तो शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, और पवन खेड़ा कह रहे हैं हम तो आसुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब हर स्तर पर कंट्राडिक्शन है पार्टी के अंदर, कहीं कोई तालमेल नहीं है। और ये चले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। इनका सिर्फ यही है, ये भारत जोड़ो यात्रा कर लें, ये भारत न्याय यात्रा निकाल लें, कुछ भी कर लें, विदेशों में जाके भाषण दे दें, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इनका एक ही है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। और एक उन्होंने कुछ गारंटियां भी दी है, मैंने देखा कि उन्होंने कुछ गारंटियां, जैसे मोदी साहब की गारंटी, ऐसे खुद गारंटी दे रहे हैं। तो सवाल यह है राहुल गांधी जी, आपकी गारंटी कौन देख रहा है? आप पर तो आप पर पहले लोगों का भरोसा नहीं है। आप अपनी पार्टी के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए, आपकी पार्टी से लोग छोड़कर चले गए, और आप कह रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं। किस बात की गारंटी दे रहे हैं? पहले अपनी पार्टी के लोगों को तो इंसाफ दिलाइए भाई। तो ये है।
सब कुछ। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।